हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं आज ये छत पे कितना सारा काम फैला रखा है मैंने। तो ये देखिए, आज हम आए हैं छत की सफाई करने और साथ में बहुत सारे गार्डन के काम करने जो बहुत टाइम से डिले हो रहे थे, जैसे कि रिपोर्टिंग करना अपने प्लांट्स। मेरे 3 नए प्लांट्स जो मंगाए थे, 2 फ्लावरिंग प्लांट और 1 रबर प्लांट, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। एक प्लांट का रूट बाउंड हो गया है मेरे गुड़हल का पेड़ का, उसका मुझे रिपोर्टिंग करना है दोबारा से। तो आज लगे हैं हम। सबसे पहले गार्डन की अच्छे से सफाई करेंगे, सारा गार्डन वेस्ट इकट्ठा करेंगे और अपने सारे पॉट्स को फिल करेंगे ताकि हम उसमें अच्छे से रिपोर्टिंग कर पाए। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो मैं गार्डन में जब भी नए पॉट्स लाती हूँ तो मैं पहले नए पॉट्स को फिल करके रख देती हूँ, फिर उसमें के 2-3 दिन बाद उसमें ही प्लांट्स लगाती हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखिए, सारे मैं प्लांट्स हटा के तब यहाँ सफाई करूँगी अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है अपने गार्डन को साफ़ और क्लीन रखने के लिए। तो ये देखिए, मैंने ये सारे प्लांट्स हटा लिए यहाँ से और अब मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और सफाई करने के बाद हम अपने प्लांट्स, अपने पॉट्स को पहले फिल करेंगे, मिट्टी बनाएंगे ताकि सारा कूड़ा एक ही जगह पर हो, वरना बार बार हमें फिर सफाई करनी पड़ेगी। और कोनों कोनों में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और पत्ते रहते हैं, उन सबको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारे सूखे पत्ते और मिट्टी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम इन सबको यूज़ करेंगे अपने पॉटिंग मिक्स को तैयार करने के लिए। ये देखिए, हम लगे हैं अपने सफाई अभियान पे। आप लोग भी अपने घर में सफाई रोज़ ही करते होंगे, तो गार्डन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इस बार 2 वीक हो गया है मैं सफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, जिस वजह से मैं सफाई करने आ नहीं पाई। तो आज संडे है और 8 फरवरी है, तो हम आज लगे हैं। मैंने कहा आज पहले ये काम हो जाए, उसके बाद ही कुछ हो। तो सबसे पहले हम आ गए हैं छत पे ही छत की सफाई करने। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो ये देखिए, ये मेरे सारी गार्डन की सफाई हो गई और मैंने ये सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठा कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉट्स को फिल करने का काम। तो ये देखिए, मैंने सारे पॉट्स यहाँ रख दिए हैं। अब मैं एक करके इनको निकाल रही हूँ और हम इसको फिल करेंगे। तो जब भी आप कोई भी पॉट तैयार करें तो सबसे पहले 2 काम ज़रूर करिएगा। पहला काम, उसमें ड्रेनेज होल बनाइएगा बहुत सारे, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज होल बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे ये पॉट्स देखिए, इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल बने हुए हैं ऑलरेडी, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके में नहीं बने हैं तो आप पहले ड्रेनेज होल बनाइए, और बनाने के बाद इन ड्रेनेज को ऐसे चीज़ों से कवर करना है जिससे मिट्टी बाहर ना जा पाए। तो सबसे पहले हमने ये सारे ड्रेनेज बना लिए हैं। अब हम इसमें गत्ते लगा रहे हैं। हमने गत्तों के टुकड़े काट काट के डाल दिए हैं ताकि मिट्टी बाहर ना जा पाए और नीचे पानी ईज़िली निकल जाए। तो ये डालने के बाद हम डाल रहे हैं गार्डन वेस्ट। ये सारा हमारा गार्डन वेस्ट जो हमने इकट्ठा किया है, हम ये फिल कर दे रहे हैं। फिल करने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे अपने किचन का वेस्ट। तो सबसे पहले देखिए आप, ये मैंने सब गार्डन वेस्ट फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद अब हम इसमें हल्का से 1 लेयर मिट्टी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी स्प्रिंकल करेंगे। हल्दी स्प्रिंकल करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये गार्डन वेस्ट में फंगस लगने का डर रहता है, इसीलिए हम इन सब में। और अगर आपके पास गार्डन वेस्ट में बड़े टुकड़े हैं, जैसे आपने देखा अभी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा था, तो वो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, थोड़े बड़े कंटेनर में डालेंगे ताकि वो इजीली कंपोस्ट हो सके। इसको तोड़ तोड़ के डालेंगे हम। तो ये करने के बाद हम इसमें हल्दी स्प्रिंकल करेंगे, और हल्दी स्प्रिंकल करना मस्ट, मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये जो हम किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट डालते हैं, इसमें फंगस लगने का चांस ज़्यादा रहता है अगर यह गीला रहता है तो इसीलिए हल्दी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसमें फंगस ना लगे। अब इसमें हल्का से मिट्टी हम डालेंगे, और ये जो हमारा रूट बाउंड, जितने भी हमने जो भी रूट बाउंड का वो निकाला था अपना, मेरे गुड़हल के पौधे में रूट बाउंड हो गया था, तो ये देखिए सारे रूट्स हैं उसकी। हम ये रूट्स को भी छोटे टुकड़ों में तोड़कर नीचे डाल देंगे ताकि ये भी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि हम अपने सारे के सारे पॉट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम उसमें हल्दी स्प्रिंकल करेंगे
और हल्दी स्प्रिंकल करने के बाद ये भी आ गए इसमें हम डालेंगे अपना नॉर्मल गार्डन वेस्ट, सॉरी किचन वेस्ट। तो ये देखिए मस्त था। ये हमारा काम डन हो गया यहाँ तक। अब हम इसके बाद करेंगे अपने गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग। तो उसका मैंने प्लांट निकाल लिया है और उसके रूट्स कट कर दिए। अब हम उसको रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे हम मिट्टी कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने इसमें हल्दी स्प्रिंकल कर दी है रुक जाओ। और हल्दी स्प्रिंकल करने के बाद हर एक पॉट में अच्छे से हल्दी स्प्रिंकल की है। ये नहीं सिर्फ नाम किया है, एटलीस्ट हाफ अ स्पून ऑफ चम्मच सब में डाला है मैंने, ताकि वो पूरे में अच्छे से कवर हो जाए। देखिए ठीक है। अब हम डालेंगे नेक्स्ट अपनी मिट्टी के पास चलते हैं और मिट्टी बनाते हैं। ये मैंने मिट्टी में भी हल्दी डाल दी है और हल्दी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ ट्राइकोडर्मा। जब भी आप ट्राइकोडर्मा यूज़ करें तो नीम खली ना डालें, और जब नीम खली डालें तो ट्राइकोडर्मा ना डालें, क्योंकि दोनों ही फंगिसाइड है। दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ट्राइकोडर्मा, क्योंकि नीम खली मेरे पास ख़त्म हो गई है। साथ में मैं डाल रही हूँ साथ में इसके हल्दी। तो मैंने ये डाल लिया है और साथ में मैंने यूज़ की है लकड़ी की राख, यानी कि वुड ऐश। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के हम अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। अब ये मिट्टी रेडी है अपने पॉट्स को फिल करने के लिए। साथ में हमने जो 2 दिन से हम सुखा रहे थे मिट्टी, उसमें भी हम फंगिसाइड ऐड कर लेंगे, ताकि हमारी सारी मिट्टी एक साथ रेडी हो, हमें सिर्फ फिल करनी हो और रिपोर्टिंग करनी हो। अब देखिए मैं इसमें भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद हम हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर ले रहे हैं। हाथों से मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं हैं, और इसमें जो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा ये पॉटिंग मिक्स भी रेडी हो गया है। धूप लगने के बाद इसमें इसकी उर्वरक शक्ति और बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड काम। मेरे दोनों मिट्टियाँ रेडी हैं और ये हमारा किचन का वेस्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया काम, एक और काम जो है हमारा रिपोर्ट करने का काम। तो हम सबसे पहले करते हैं रिपोर्टिंग अपने गुड़हल के प्लांट की। तो ये देखिए ये है मेरा गुड़हल का प्लांट, जिसकी रूट्स मैंने निकाल ली हैं अच्छे से। अब हम इसको अच्छे से इसमें फिल कर देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद ये हमारा रिपोर्टिंग डन हो गया। तो ये देखिए, और किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करना ज़रूरी तब होता है जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये प्लांट प्रीवियस 6 मंथ से ऐसे ही है, इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। पहले मैंने इसकी कटिंग की, मुझे लगा शायद कटिंग से ग्रो कर जाए, लेकिन कटिंग से कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने आज इसकी रिपोर्टिंग की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था। देखते हैं अब इसकी ग्रोथ कैसी होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे प्लांट की तरफ। ये हमारा एक काम हो गया रिपोर्टिंग का, और ये वीडियोस मेरी बेटी बना रही है, जो कि देख रहे हैं आप उसको। तो ये है हमारा गुड़हल का प्लांट, जिसको हमने रिपोर्ट कर दिया। अभी कितना सुंदर लग रहा है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने पॉट्स को फिल करने की तरफ। तो ये हमारे पॉट्स में हमने अपने गार्डन का, किचन का वेस्ट डाला है, और वेस्ट डालने के बाद हम उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अब देखिए वेस्ट को मैंने अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया है। अब इसके बाद हमारे सारे के सारे पॉट्स हो गए हैं रेडी एकदम। तो अपने सारे पॉट्स रेडी करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। और अगर आप, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप ऐसे अपने पॉट्स को फिल करते हैं तो आपके जो पॉट्स हैं बहुत हैवी भी नहीं होते, मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगती है, और स्टार्टिंग स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमने नीचे गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट ऐड किया है ये ऑलरेडी कंपोस्ट का काम करेंगे। ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कंपोस्ट बन जाएगा, और आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे आप लिक्विड खाद डालेंगे, उससे आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया है, और हम ऊपर से अच्छे से मिट्टी से कवर कर दे रहे हैं। अब ये पॉट्स रेडी हैं। अब हम इन सब पॉट्स में पानी फिल कर देंगे और इसको 2-3 दिन ऐसे छोड़ देंगे। अब ये है मेरा रबर प्लांट। अब ये देखिए मैं इसकी भी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए इसमें कितनी सारी चीटियाँ हैं। मुझे ये पूरा का पूरा मिट्टी हटाना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये ही मैंने ऐसे लगा दिया तो मेरा ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा हल्दी डाल दूँ ताकि चींटियाँ भाग सकें, बट इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चींटियाँ हैं
अगर आप देख रहे होंगे, आपको दिख रही होंगी, तो मैं फटाफट इसकी मिट्टी हटा रही हूँ। हटा के मैं सारी मिट्टी को हटा दूँगी ताकि इसमें चींटियाँ ना हों। हे प्रभु, ठीक है, तो सारी मिट्टी हटाने के बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे। रबर प्लांट में फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने जो वीडियोस देखी हैं, जो रिसर्च की इसके बारे में, तो मुझे ये इतना समझ में आया कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा सनलाइट और बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इस पौधे को अच्छे से रिपोर्ट करेंगे और इसको हम, इतनी ज़्यादा चींटी है। ये देखिए मैंने सारी मिट्टी हटा दी है, बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं है इसमें। और इसमें नीचे हल्दी स्प्रिंकल करने के बाद ही हम इसको लगाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी चींटियाँ हैं कि अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे तो ये प्लांट मर जाएगा। ये चींटियाँ इसको ख़त्म कर देंगी। देखिए कितनी सारी चींटियाँ हैं, आपको अगर वीडियोस में दिख रहा होगा अगर मिट्टी में, तो देखिए कितनी सारी चींटियाँ। मैंने नीचे हल्दी स्प्रिंकल कर दिया और उसके ऊपर मैं ये प्लांट लगा रही हूँ। अब मैं इसको मिट्टी से कवर कर दूँगी, लेकिन मैं ये मिट्टी नहीं यूज़ करूँगी। ये मिट्टी ज़्यादा चींटी है। सूखेगी 3-4 दिन धूप में, उसके बाद यूज़ होगी। देखिए चींटियाँ, देखिए अगर आपको दिख रही हो तो कितनी सारी और कितनी बड़ी बड़ी हैं। ब्लैक वाली चींटियाँ ये सारी, वो दिखा। काली वाली। अब हम इसमें अपने प्लांट में डाल देंगे। तो बस ये हमारा रबर प्लांट का रिपोर्टिंग भी हो गया। अब बाकी बचे पॉट्स में हम मिट्टी फिल करके रख देंगे, और हम इसमें मिट्टी फिल करके रखने के बाद इसको बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए अब मैं इन सब में गार्डन वेस्ट डाल दे रही हूँ, और गार्डन वेस्ट डालने के बाद, सॉरी किचन वेस्ट है हमारा सारा, किचन वेस्ट डाल देंगे अच्छे से। और किचन वेस्ट के बाद फिर एक लेयर और मिट्टी लगा के ये चारों पॉट हम रेडी कर देंगे अपने नेक्स्ट रिपोर्टिंग्स के लिए। वो भी देखें जल्दी से। और इस गार्डन वेस्ट में, सॉरी किचन वेस्ट में, मैंने सिर्फ प्याज के छिलके, फ्रूट्स के छिलके और संतरे के छिलके यूज़ किए हैं अभी, और कोई एक्स्ट्रा छिलका यूज़ नहीं किया। मैं आलू के छिलके यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आलू के छिलके यूज़ करने से कीड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हो गया। ये मेरा सेकंड प्लांट है, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल सा है, थोड़ा सा मुश्किल सा इसका नाम है, आई डोंट नो मैं दोबारा बोल पाऊँगी कि नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको भी रिपोर्ट किया, इसकी मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, तो उसको भी हम निकाल देंगे। ज़्यादा चींटी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं। अब हम इसको भी निकाल देंगे और फिर इसको नए प्लांट नए गमले में लगाएंगे, और नए गमले में ये देखिए हम इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद हमें ऊपर से अच्छे से मिट्टी फिल कर देंगे। हमारा रोज़मेरी भी ये लगाया बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर ये मैंने फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने नर्सरी से प्लांट लाई हूँ और उसमें इतनी सारी चींटियाँ मिली हैं मुझे, बट स्टिल अब देखते हैं ये सर्वाइव कैसे करता है। नीचे की पत्तियाँ हटा दे रही हूँ मैं जो सूख गई हैं, देखिए नीचे की पत्तियाँ हटा दे रहे हैं। और बस इसको रिपोर्ट करने के बाद तो ये हमारे नेक्स्ट प्लांट की रिपोर्टिंग भी हो गई। अब इसकी रिपोर्टिंग के बाद हमारे पास, हमने तीनों प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है, प्लस अपने गुड़हल के पौधे की को भी रिपोर्ट कर दिया है, और अपने गार्डन की सफाई भी कर दी है। तो बस इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है सारे पौधों में पानी डालने का। तो सब में हम अच्छे से पानी दे देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद पानी डालना मस्ट है, जैसे कि आपको पता ही है। अब इसके बाद पानी डालने के बाद हम मक्खियाँ भी आने लग गई। सबको पानी डालने के बाद सब में पानी डाल देंगे, और फिर अच्छे से गार्डन की सफाई कर लेंगे। तो ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये देखिए मेरी बेटी सब प्लांट्स में पानी दे रही है, और मैं गार्डन की सफाई कर रही हूँ। तो एक ही जगह का वीडियो बनेगा, तो मेरी बेटी पानी डाल रही है और वो वीडियो बना रही है, और मैं गार्डन की सफाई में लगी हूँ। तो ये मैंने सारे प्लांट्स रीसेट कर दिए हैं, और हमने सारे प्लांट्स को पानी दे दिया है। जितने भी हमने रिपोर्टिंग